अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। मैं हूं मोहम्मद उमर फ़ारूक। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद उमर फ़ारूक ऑफिशियल, ठीक है ना। जो आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे ISLM कर्व का है थर्ड पार्ट, ठीक है। तो इससे पहले हम ये थी हमारी IS, मतलब कि आगे हम लोग ये देखेंगे ISLM कर्व, ठीक है ना। ये है हमारी IS कर्व, ठीक है ना। इसमें मतलब कि हमारी जो IS कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ होने की वजह से, ठीक है ना, हमारे मतलब कि क्या चेंजिंग आती है क्या नहीं आती, ठीक है। जो हमारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैं या इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसकी वजह रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर राइट वर्ड शिफ्ट होगी तो हमारी गुड्स मार्केट में एक्सेस सप्लाई होगी, ठीक है। अगर लेफ़्ट साइड में है तो हमारी जो मनी डिमांड होगी वो हमारी एक्सेस डिमांड होगी गुड्स मार्केट में, ठीक है। उसके बाद हमने एलएम कर्व की बात की थी। एलएम कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होती है, ठीक है। जैसे इनकम इंक्रीज़ होगी उसकी मनी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमने एलएम कर्व शिफ्ट किस वजह से होती है वो बात की थी। दो वजह बताई थी, ठीक है ना। सप्लाई इंक्रीज़ होगी, मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो हमारा जो कर्व होगा वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है ना। अगर डिक्रीज़ होगी तो लेफ़्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा ये था कि हमारा मनी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है तो हमारी इनकम वही लेवल है, ठीक है ना। हमारा मनी डिमांड इंक्रीज़ होने की वजह से जो हमारा एलएम कर्व वो लेफ़्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। डिक्रीज़ होने की वजह से एलएम कर्व हमारा राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अगर हमारा मतलब कि एलएम कर्व जो है वो राइट साइड पे है तो हमारी जो मनी मार्केट वो एक्सेस डिमांड होगी। इसके बाद इम्पोर्टेड डायग्राम के बारे में आपको बताया था। अगर हमारी इकोनॉमी इस एरिया में कहीं पे है तो हमारी एक्सेस सप्लाई गुड्स मार्केट है, एक्सेस सप्लाई डिमांड मनी मार्केट है, ठीक है ना। एक्सेस डिमांड गुड्स मार्केट में और एक्सेस डिमांड है मनी मार्केट में, ठीक है ना। अगर इस एरिया में कहीं पे है हमारी एक्सेस डिमांड है गुड्स मार्केट में, एक्सेस सप्लाई मनी मार्केट में। अगर इस यहाँ पे है हमारी मार्केट तो एक्सेस सप्लाई है गुड्स मार्केट में, एक्सेस सप्लाई है मनी मार्केट में, ठीक है ना। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट कहीं भी आप कन्फ्यूजन हो तो आप अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। इसके बाद हमने बात की थी IS और LM कर्व में इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या रिडक्शन इन टैक्स, ठीक है ना। हमने मिलिट्री पुलिस और फिजिकल पुलिस की बात की थी, ठीक है। अगर राइट वर्ड हमारा शिफ्ट होगा तो, ठीक है ना, तो जैसे ही हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो जाता है, इनकम बढ़ जाती है, ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है और राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। अगर वहीं पे मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है तो एलएम कर्व हमारा राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज़ होगा, इनकम इकानमी में इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है ना, और आउटपुट या कहें कि इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर फिज़िकल पॉलिसी हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो एक इकानमी क्या है, इनकम बढ़नी चाहिए और आउटपुट बढ़नी चाहिए, ठीक है ना। तब हम क्या कहेंगे, फिज़िकल पॉलिसी जो है इफ़ेक्टिव है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं तो हमारे इनकम बढ़नी चाहिए, ठीक है ना, और आउटपुट बढ़नी चाहिए, तब हमारी पॉलिसी क्या होगी, इफ़ेक्टिव होगी, ठीक है। जब हमारे पास IS कर्व और LM कर्व ऐसे थे, ठीक है ना, यहाँ पे हमारी फिज़िकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी इफ़ेक्टिव थी, ठीक है ना। हर बार हमारे पास IS कर्व और LM कर्व की ऐसी शेप नहीं होती, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल भी होते हैं हमारे कर्व ऐसे, कभी कभार IS हॉरिजॉन्टल होता है या LM कर्व होते हैं, या कभी हमारे पास LM कर्व वर्टिकल होगा या IS कर्व। यहाँ पे ये देखेंगे हमारी फिज़िकल पॉलिसी इफेक्ट होगी या मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्ट होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं IS की बात है। मान लेते हैं कि हमारे पास IS कर्व जो है वर्टिकल है, तो डायग्राम ऐसी होगी, ठीक है। जो हमारे पास LM कर्व जो है नॉर्मल शेप है, ठीक है ना, अपवर्ड स्लोप है, ठीक है ना, पॉजिटिव रिलेशन। यहाँ पे हमारे पास IS कर्व जो वर्टिकल, जो हमारे पास इंटरेस्ट है जो इन इलास्टिक हो गया, ठीक है ना। ये हमारी इनकम Y है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट R है। यहाँ पे हमारे इनकम इक्विलिब्रियम, ठीक है।
अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ कर देती है तो हमारा IS कर्व क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आया, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 से R से R1 हो गया और हमारी जो इनकम है Y से Y1 हो गए, ठीक है ना। इनकम या आउटपुट हम इसे कह दे सकते हैं, ठीक है ना। हमारी इनकम इंक्रीज़ हुई है, ठीक है ना। फिजिकल पॉलिसी हाईली इफ़ेक्टिव हुई है। जब हमारा IS कर्व वर्टिकल होता है तो हमारी जो फिजिकल पॉलिसी है वो हाईली इफ़ेक्ट होती है, ठीक है ना। ये हमारा डायग्राम में ये हमारा IS कर्व है, ठीक है ना। ये इंटरेस्ट, ये हमारा LM कर्व है, ठीक है ना, जो अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, जो नॉर्मल होती है। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारा इनकम है, ठीक है, वाई। मान लीजिए हमारे इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर सेंट्रल बैंक यूज़ करेगा, ठीक है। इनकम बढ़नी चाहिए, इनकम इंक्रीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तब हमारी फिजिकल पॉलिसी क्या है, सक्सेसफुल है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी बैंक के दौरान, ठीक है ना, LM कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है ना। मनी सप्लाई इंक्रीज़ हुई, ठीक है ना। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज़ हुआ, लेकिन हमारी इनकम वहीं की वहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारा सेंट्रल बैंक हमारी इनकम वहीं की वही है, आउटपुट वहीं की वही है। अगर वहीं पे हमारा सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कम कर रहा होगा, ठीक है, अगर हमारा LM कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो तो, ठीक है ना, हमारी इकोनॉमी आउटपुट या या इन्फ्लेशन में कंट्रोल किया जा सकता था, ठीक है। हमारी इनकम वही रहती है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट हमारा जो जब हमारे फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, वर्टिकल होता है, तो हमारी फिजिकल पॉलिसी हाईली इफ़ेक्टिव होगी, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी हमारी हाईली इनइफेक्टिव होगी, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि हमारा जो IS कर्व है वो मतलब कि वर्टिकल के बजाय हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना। IS कर्व अगर हमारे इंटरेस्ट रेट R है और इनकम क्या है, Y है, ठीक है ना। पहले हमने फिजिकल पॉलिसी चेक करनी है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ कर दिए, इकोनॉमी में इनकम भी इंक्रीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना। ये हमने चेक करना है। जो IS कर्व है, ठीक है ना, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना, परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है। अगर आपको याद होगा, ठीक है ना, IS कर्व की स्टीपनेस, ठीक है ना, स्लोप किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट कर्व पे, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा स्टीप होगी उतनी ज़्यादा हमारी स्टीप IS कर्व होगी, ठीक है ना। जितनी हमारी फ्लैट होगा, ठीक है ना, उतनी हमारी मतलब कि IS कर्व हमारा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है। हमारी जो इन्वेस्टमेंट होगी ऐसी होगी, ठीक है ना। अगर IS कर्व हॉरिजॉन्टल है तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है ना। जो हमारा प्लान इन्वेस्टमेंट है ये हमारा इंटरेस्ट रेट है। अगर हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ कर देती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा देती है, ठीक है ना, तो हमारे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होने से रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। R से आके इंक्रीज़ होकर R1 हो जाता है। इस केस में इन्वेस्टमेंट 0 हो जाएगी, ठीक है ना। ये कौन सी इन्वेस्टमेंट होगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करने से रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो गया, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास जो IS कर्व है, जो इन्वेस्टमेंट है वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज़ करने से कोई भी फ़ायदा हो, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो गई है, ठीक है ना। इस केस में क्या होता है, जब IS हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है ना, ग्राउंडिंग इफेक्ट फुली जो क्राउडिंग आउट इफ़ेक्ट जो होता है वो फुली फंक्शन होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में बढ़ जाता है, ठीक है ना। जो हमारी फिज़िकल पॉलिसी का इफ़ेक्ट होगा वो 0 होगा। जब IS कर्व हॉरिजॉन्टल होगा तो जो फिज़िकल पॉलिसी होगी हाईली इनइफेक्टिव होगी, ठीक है ना। अगर IS कर्व हॉरिजॉन्टल है तो मॉनेटरी पॉलिसी हमारी कैसी होगी, ठीक है।
IS कर्व हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारा इनकम है। LM कर्व बस हमारा नॉर्मल सिचुएशन में है, ठीक है। अब हमने मॉनेटरी पॉलिसी देखनी है, ठीक है। बैंक चाहता है कि हम लोगों की इनकम बढ़े, ठीक है ना, मनी सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है ना। जब जो ही हमारा मतलब कि ये हमारा LM कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना, हमारा इंटरेस्ट रेट वही रहेगा, इनकम हमारी वैसे Y1 हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि हमारा IS कर्व हॉरिजॉन्टल होगा, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होगी हाईली इफ़ेक्टिव होगी, ठीक है ना। जो फिज़िकल पॉलिसी हाईली इनफेक्टिव होगी, ठीक है ना। और हमने अब 2 केस कर लिए, ठीक है ना। IS कर्व वर्टिकल कर दिया और हॉरिजॉन्टल कर लिया, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पे फिज़िकल पॉलिसी का हाईली इनइफेक्टिव है और मॉनेटरी पॉलिसी हाईली इफेक्टिव है, ठीक है। अब हम LM कर्व के दोनों केस देखते हैं, ठीक है ना। जब हमारा LM कर्व हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है ना, कैसी होगी, जब वर्टिकल होगा तब कैसी होगी। पहले हम देखते हैं कि LM कर्व जो है हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना, ये वाला हमारा डायग्राम होगा, ये हमारा LM कर्व है, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक है। IS कर्व हमारा नॉर्मल शेप में है, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग में है। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारी इनकम है। अब हमने पहले चेक करने फिज़िकल पॉलिसी का चेक करने, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ कर दिए, ठीक है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करने से, ठीक है, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी, हमारी जो IS कर्व होगी वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। IS कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होने से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा कि हमारी इनकम Y से Y1 होगी। जो ही गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ किए तो लोगों की आउटपुट और इनकम दोनों इंक्रीज़ हो गए हैं, ठीक है ना। जो हमारा फिज़िकल पॉलिसी होगा हाईली इफेक्टिव होगा। अब हम मॉनेटरी पॉलिसी चेक करेंगे। जब LM कर्व हॉरिजॉन्टल है, LM कर्व ये है हमारे पास, IS कर्व ये है नॉर्मल शेप में, ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारी इनकम है, ठीक है। अब हमने ये चेक करना मॉनेटरी पॉलिसी। अब आपने ये देखिए LM कर्व स्टीपनेस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। आपको बताया था LM कर्व की स्टीपनेस मनी डिमांड कर्व, ठीक है ना। हमारे पास इंटरेस्ट रेट जो है वो इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, ठीक है ना। जो LM कर्व की स्टीपनेस है, ठीक है ना, स्लोप किस चीज़ पे, स्पेकुलेटिव डिमांड पे डिपेंड करता है विद रिस्पेक्ट टू हाईली इलास्टिक या इन इलास्टिक है, ठीक है ना। यहाँ पे ये हमारा है इन इलास्टिक है डिमांड, मनी डिमांड कर्व, ठीक है। जितना मतलब हमारे इन इलास्टिक होगी उतना हमारा LM कर्व स्टीप होगा, ठीक है ना, ठीक है। जितनी ज़्यादा मनी डिमांड कर्व हमारे हॉरिजॉन्टल होगी उतनी हमारी LM कर्व हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे LM कर्व हॉरिजॉन्टल है, जो मनी डिमांड, ठीक है ना, जो हमारी मनी डिमांड हॉरिजॉन्टल होगी, ये हमारी मनी सप्लाई, ठीक है ना। जब LM हमारी मतलब कि हॉरिजॉन्टल है तो हमारी मनी सप्लाई वो वर्टिकल होगी और मनी डिमांड हॉरिजॉन्टल होगी। मॉनेटरी पॉलिसी चेक करने का मतलब है कि हमारा अगर मनी सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो हमारी इनकम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हुआ। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा तो मनी सप्लाई इंक्रीज़ करने से तो इकानमी में इन्वेस्टमेंट नहीं इंक्रीज़ होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं इंक्रीज़ होगी तो इनकम नहीं बढ़ेगी, इनकम नहीं बढ़ेगी तो आउटपुट नहीं बढ़ेगी। यहाँ पे जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जो होते हैं हाईली इनइफेक्टिव है। क्यों हाईली इनइफेक्टिव होती है? कब? जब हमारे पास LM कर्व हॉरिजॉन्टल होता है। जब हमारे पास LM कर्व वर्टिकल होती है, ठीक है ना, IS कर्व और LM कर्व हमारी वर्टिकल शेप है, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है ना, ये हमारी इनकम है। जब LM वर्टिकल है, ठीक है ना, तो हमारी फिज़िकल पॉलिसी चेक करेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ कर देती है तो इसका मतलब इनकम इंक्रीज़ होनी चाहिए, ठीक है। जो IS होगी वो राइट वर्ड शिफ्ट होगी, जब IS राइट वर्ड शिफ्ट होगी तो हमारा इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ होगी, इनकम हमारी उतनी की उतनी ही रही। इसका मतलब है कि फ़िज़िकल पॉलिसी हाईली इनइफेक्टिव है। जब हमारा वर्टिकल LM का वर्टिकल हो गया, ठीक है ना, अगर IS करो हमारा मतलब लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाता है तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, ठीक है, इससे हमारी इनकम उतनी की ही उतनी। जब LM कर्व वर्टिकल होता है तो हमारी जो फिज़िकल पॉलिसी है हाईली इनइफेक्टिव होती है।
अगर मिलिट्री पॉलिसी में हम LM कर्व हमारा वर्टिकल है, ठीक है ना, IS कर्व हमारा नॉर्मल शेप में है, इंटरेस्ट रेट ये है, वाई इनकम है हमारे, ठीक है ना। तो मनी सप्लाई इंक्रीज होने से हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, LM कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जब हमारा LM कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होने से, ठीक है ना, ये हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आ जाएगा। हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट R से R1 हो गया, इनकम Y से Y1 हो गई। यहाँ पे हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी वो हाईली इफ़ेक्टिव है। जो मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ की गई, ठीक है, सेंट्रल बैंक के दौरान हमारी इनकम इंक्रीज़ हो गई, आउटपुट इंक्रीज़ हो गई। हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो हाईली इफ़ेक्टिव है जब LM का वर्टिकल होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने 4 केस के पहला हमने IS कर्व का करा, जब IS कर्व का हॉरिजॉन्टल फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अच्छा, उसके बाद हमने LM कर्व करा, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है ना, फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी जब वर्टिकल हो तो तब मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक है ना। अब इन सब को एक बार रिवाइज होते हैं, ठीक है। जब हमारे पास IS वर्टिकल होता है तो हमारे पास फिजिकल हाईली इफ़ेक्टिव है, जो मॉनेटरी पॉलिसी हाईली इनइफेक्टिव है, ठीक है। लेकिन सेकंड केस क्या, हमने जब IS हॉरिजॉन्टल है, हमारे पास फिजिकल पॉलिसी हाईली इनइफेक्टिव है और मॉनेटरी पॉलिसी हाईली इफ़ेक्टिव है। यहाँ पे हम दो चीज़ें देख सकती हैं। जब IS कर्व वर्टिकल थी तो हमारे पास जितना ज़्यादा हमारा मतलब कि जो स्टीप चलेगी, ठीक है ना, हमारी मतलब कि जब हमारी फिजिकल पॉलिसी वर्टिकल हो जाती है तब हमारी क्या सिचुएशन थी ये भी आपको बता दिए, ठीक है। यहाँ पे हम कैसे स्टीपर IS कर्व मोर इफेक्टिव, ठीक है ना, फिजिकल पॉलिसी, द फ्लैटर लेस इफेक्टिव इन फिजिकल पॉलिसी, ठीक है ना। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा IS कर्व स्टीप होगी उतनी हमारी फिजिकल पॉलिसी इफ़ेक्टिव होगी, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा फ्लैट होगी IS कर्व लेस होगी, ठीक है। LM कर्व के केस में हमने क्या देखा, जब LM कर्व हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है ना, हाईली इफ़ेक्टिव होगी और मॉनेटरी पॉलिसी हाईली इनइफेक्टिव होगी, ठीक है। जब वर्टिकल होगा तो हमारे पास हाईली इनइफेक्टिव होगी और हाईली इफ़ेक्टिव होगी। फिजिकल पॉलिसी हाईली इनइफेक्टिव होगी और मॉनेटरी पॉलिसी हाईली इफ़ेक्टिव होगी, ठीक है। जब वर्टिकल हो जाती है तो ये सिचुएशन होती है, जब हॉरिजॉन्टल होती है तो वो ऊपर वाला केस है, ठीक है। जितना ज़्यादा हमारे पास LM कर्व स्टीप होगा, ठीक है ना, मॉनेटरी पॉलिसी इफ़ेक्टिव होगी, ठीक है। जितनी हमारे लेस इफ़ेक्टिव होगी उतनी मॉनेटरी पॉलिसी लेस इफ़ेक्टिव होगी। मतलब LM कर्व फ्लैटर होगा उतनी हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल केस मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है ना। और जो समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है ना, और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मौसूल होती रहे या आपको मिलती रहे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक्स के बारे में जान सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।